कंप्यूटर के क्षेत्र में नए आविष्कारों ने अनेक सेक्टर में युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर खोले हैं। इन्हीं में से एक क्षेत्र है आईटी का। सीएस और आईटी के बारे में अधिक जानने के लिए देखेंगे ये सेगमेंट, जिसका नाम है करियर निर्माण। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करियर कई ट्रेड में बनाया जा सकता है। इसी में से एक है कंप्यूटर साइंस और आईटी का फील्ड। बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ साथ इस इंडस्ट्री में अधिक जॉब क्रिएट हो रहे हैं। इतना ही नहीं, आज के वक्त में सीएस और आईटी इंजीनियर्स की डिमांड भी सबसे अधिक है। बहुत से इंजीनियर्स हमारे यहाँ से पढ़ के बाहर विदेशों में जाके अपना नाम कमा रहे हैं, पर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि वही इंजीनियर इस देश को तरक्की पे और प्रगति की राह पे ले जाएं। तो इसी ध्येय में ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने अपना वाक्य दिया, मेक इन इंडिया। जिस तरीके से उनके विदेशी दौरों के बाद ऐसी संभावना प्रतीत होती है कि बहुत सारे विदेशी संस्थानें अपनी फैक्ट्रीज, अपनी यूनिट्स इंडिया में इस्टेब्लिश करेंगी, और जब वो ऐसे इंडिया में इस्टेब्लिशमेंट करेंगी तो उनको मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, एक टेक्निकल साउंड मैन पावर, जो कि इंजीनियरिंग महाविद्यालयों द्वारा, जो कि तकनीकी महाविद्यालयों द्वारा ही प्रदान किए जा सकते हैं। भारत में आईटी राजस्व $118 बिलियन पहुंचने की उम्मीद है। आईटी सेवाओं के निर्यात $52 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। आईटी उद्योग सबसे बड़ा प्राइवेट जॉब का नियोक्ता है। ये 3.1 मिलियन नौकरियां देता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज की डेट में सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टास्क हो गया है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आने के लिए स्टूडेंट में कोई स्पेशल कोई कैलिबर हो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। कोई भी सामान्य बच्चा जिसकी रुचि है कंप्यूटर में, मोबाइल में और लैपटॉप्स में, और जिस पर उसको गेम्स खेलना या इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी अगर वो बच्चा बचपन से करता है तो वो बहुत अच्छा एक आईटी प्रोफेशनल बन सकता है। बिना कंप्यूटर इंजीनियरिंग के आजकल कुछ भी नहीं होता है। हर चीज़ का बेसिक ही कंप्यूटर होता है। अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हो, जैसे अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में जाते हो, तो अगर आपको वहाँ पे भी डिवाइसेस बनाने होते हैं तो बिना C++ लैंग्वेज के आप कुछ भी नहीं कर पाते। अगर आप मैकेनिकल ऑटोमोबाइल में जाते हैं, इंजन्स वगैरह में, तो वहाँ भी अगर आपको डिज़ाइनिंग करना है किसी भी व्हीकल की, तो आप बिना कंप्यूटर के और ना उसके नॉलेज के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिना अगर आपको कंप्यूटर की कोडिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप आगे जाके किसी भी फील्ड में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपका बेसिक ही कंप्यूटर होता है। आईटी के सेक्टर में बच्चे की लॉजिक अच्छी होनी चाहिए, बच्चे का कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए और बच्चे का टेक्निकल नॉलेज अच्छा होना चाहिए। ये 3 तो मेन है। वर्किंग टूवर्ड्स बीइंग द बेस्ट इसलिए कि हम चाहते हैं कि जब हम जो भी कार्य कर रहे हैं और जिसे भी इंजीनियर हमारे इंजीनियरिंग छात्र छात्राएं हमारे महाविद्यालय से निकलें, उनका ध्येय लक्ष्य हो कि हम जो भी कार्य करें उसमें वो दक्ष हों, बेस्ट हों। कंप्यूटर साइंस और आईटी के कोर्सेज में विद्यार्थियों को कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की पढ़ाई कराई जाती है। तेजी से डेवलप होती आईटी फील्ड के लिए उनको कंप्यूटर लैंग्वेजेस जैसे C++, जावा, ओरेकल सिखाई जाती है और कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में भी बताया जाता है। इंजीनियरिंग के छात्र फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट ईयर में बेसिक सारी ब्रांचेस के बारे में सारी जानकारी दी जाती है। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हमारी वर्कशॉप है, कारपेंट्री सिखाई जाती है, उसमें लैब स्मिथिंग सिखाई जाती है, टिन स्मिथिंग सिखाई जाती है, प्लस इलेक्ट्रिकल की बेसिक टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी जाती है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बेसिक जानकारी दी जाती है, कौन से डायल होते हैं, ट्रांसफार्मर्स होते हैं, प्लस बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स रहता है। तो किसी भी ब्रांच का अगर स्टूडेंट क्यों ना एडमिशन ले, भले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ले या कंप्यूटर साइंस में ले या मैकेनिकल में ले, तो उसको बेसिक 1 साल सारे बच्चों को सेम कोर्स पढ़ाया जाता है और उसके बाद वो अपनी अपनी रेस्पेक्टिव ब्रांच में जा चले जाते हैं। हमको थ्योरेटिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस नहीं करना रहता है। अगर आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास जितना प्रैक्टिकल नॉलेज है आप उतना प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाएंगे, आप उतना वर्क कर पाएंगे टेक्नोलॉजी पे, और तभी आपको कुछ आगे स्कोप भी मिलेगा और तभी आप कोई डिवाइस क्रिएट कर पाएंगे। तो अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज को छोड़कर थ्योरेटिकल नॉलेज छोड़कर अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हो तो ये आपके लिए बेटर होगा। इंजीनियरिंग में आने के बाद मुझे पता चला कि सिर्फ इंजीनियरिंग की डिग्री से कुछ नहीं होता है। हमें आईटी की फील्ड में और आगे जाना चाहिए। हमें कम्युनिकेशन स्किल पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हमें एप्टीट्यूड पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये क्षेत्र पूरी तरह से प्रोग्रामिंग पर निर्भर करता है। कोर्स की पढ़ाई के दौरान आपको अनेक प्रकार की प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ाया जाता है। इनमें मास्टर बनकर आप अच्छा कैरियर बना सकते हैं।
कंप्यूटर साइंस का भविष्य तो हमेशा ही आगे रहेगा, क्योंकि आजकल हर चीज़ जो है ऑटोमेटेड होते जा रहा है। ऑटोमेशन हर फील्ड में है। पहले कंप्यूटर आपके डेस्क पे होता था, उससे पहले भी ये बहुत बड़ा स्पेस लेता था। अब क्या है, सबके हाथ में कंप्यूटर है, इस इन फॉर्म ऑफ मोबाइल। तो आप देखते हो मोबाइल में कितने सारे एक्टिविटीज़ हैं और उसमें भी नए नए इनोवेशंस होते जा रहे हैं। तो इस हिसाब से बहुत ही कंप्यूटर साइंस का आगे के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। जिन्होंने कोर्स कंप्लीट कर लिया है उनके लिए तो बहुत सारे सेक्टर्स अवेलेबल हैं, और यानी वो आईटी सेक्टर में तो जा ही सकते हैं। उसके अलावा भी उनके लिए एकेडमिक्स फील्ड भी खुला हुआ है। वो अपना हायर एजुकेशन लें, एमटेक करें, पीएचडी करें, एंड देयर इज़ अ स्काई इज़ द लिमिट। किसी कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई करने के बाद आप आईटी के क्षेत्र में अच्छी शुरुआत कर सकते हैं।